एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो आज मेनली आप लोग के सामने हैं उसका एक ही पर्पस है। अभी जो आपका आरआरबी जेई का पेपर आने वाला है, जो कि आपका 22 अप्रैल को पेपर है, जो आप सबको पता है। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, है ना। तो अब बस एग्जाम की उल्टी गिनती हो गई है शुरू, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स हैं जो अभी के टाइम में, एग्जाम टाइम में अगर मैं उन चीज़ों का हल अगर दे दूं तो शायद वहाँ से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे जब मैं लाइव क्लासेस भी अभी ले रहा था, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर आखिर हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, है ना। पेपर हम आखिर जो देंगे, जैसे हमारा आरआरबी जेई का पेपर आएगा उसमें हमारी दो बातें रहने वाली है, टेक्निकल भी रहेगा हमारा, नॉन टेक्निकल भी रहेगा हमारा, है ना। तो इस पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें जहाँ से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगा लें विद इफेक्टिवनेस, है ना, जहाँ से हमें इफेक्टिव भी रहे। ये नहीं कि सिर्फ लगा लिया तो कम मार दिया, मैटर वो नहीं करता, है ना। मैटर करता है कि जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं वो क्वेश्चन सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, है ना, और उसको आपने कितने इफेक्टिवली लगाया है। क्लियर है? तो आज मैं इन्हीं चीजों पे डिस्कस करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, क्लियरली कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे टिल तक देखना, उसके बाद देखना कि आपको ये कितना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। क्लियर है? अभी जो आपका आरआरबी जेई का होने वाला है, और आज मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए करूंगा जो मैकेनिकल से हैं। अगर वो सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी अगर उनकी है तो वो भी देख सकता है। सेम प्रोसेस रहेगा, इनमें से कोई चेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कि किस बेसिस पे आप पेपर को अपना अटेम्प्ट करें। लेकिन जो मैकेनिकल के उनको मैं सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा डील करूंगा कि आप उस सब्जेक्ट से आप कैसे करके जाएंगे, कि इस सब्जेक्ट के थ्रू जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वो सारी बातें जो है ना वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सबके सामने में। क्लियर है? चलिए लेट्स बिगिन, है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, आपको पता है कि जो आपका आरआरबी जेई का जो पेपर है 22 अप्रैल का, ये आपका है जो पेपर होगा उसमें आप 150 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ना। 1 आउट ऑफ 150 आपको पता है कि जो आपका 100 मार्क्स है वो 100 है टेक्निकल, चाहे आप जिस ब्रांच से हैं, चाहे मैकेनिकल से हैं, चाहे सिविल से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं। तो उस 100 को आप कैसे अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो आपके रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग आपके बचेंगे कितने? रिमेनिंग बचेंगे आपके 50 मार्क्स के। आउट ऑफ 50 वो जो 50 है कि उसको हम सर कैसे अटेम्प्ट करें, इसके बारे में ही आज मेनली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहले स्ट्रांगली सजेस्ट मैं करूंगा कि जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर दे रहे हैं, पहले वो हमेशा ख्याल रखें इन बात का कि पहले जो टेक्निकल का जो 100 मार्क्स है पहले मैं उसको अटेम्प्ट करूं। क्या बोला हमने कि आउट ऑफ 150 जो आपका 100 का जो टेक्निकल है पहले आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? और जब आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे कि उस आउट ऑफ 100 में भी मैं किसको पहले अटेम्प्ट करूं। तो उन चीजों के बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो जो आपका 100 का जो रहेगा टेक्निकल, उनमें से आपको पता है कि जो हमारा 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स है वो दो सब्जेक्ट कैरी कर रहा है। दो सब्जेक्ट कौन कौन कैरी कर रहा है? एक कर रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और दूसरा कर रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल हमारे आरआरबी जेई के लिए माई बाप है। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार लाइव क्लासेस में भी बोल दिया है, ऑफलाइन में भी सबको बोला है हमने ये बातें कि जो आपका प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल है इससे आप पीछा छुड़वा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में आप बिठा लीजिए कि अगर आप आरआरबी जेई पेपर 2 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आप टेक्निकल अटेम्प्ट करें। टेक्निकल में भी आपका जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल वाले जो क्वेश्चंस आपको दिखे तो पहले आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। क्यों अटेम्प्ट करें उसके पीछे रीजन क्या बताता हूं। जो आप प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का देंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या है वो आपको, और देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आप तुरंत टिक मार लोगे, है ना। वो आपका समय नहीं खाएगा, है ना, वो आपका समय बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब आप प्रोडक्शन के क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो फिर आपको फील हो जाएगा कि अरे सर हमने ना
लगभग 40-45 क्वेश्चन ना हमने सर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल करके मिला के हमने बना लिया। कितने मिनट में? मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में आप बना लोगे इन सारे क्वेश्चंस को। अगर आपने इस टाइम में अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो इसके लिए जो आपका टाइम बच गया उस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाएंगे थर्मल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनाने में। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं कि आप पहले इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दूसरी बात, जब आप प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे देयर आर सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा कहां से? मेटल कटिंग से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस रहेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके कास्टिंग से भी रह जाए, तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी टाइम देके बनाना है। अगर मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको मान लो अप्रॉक्स लग रहा है 30 सेकंड, है ना, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको 1 मिनट अगर लगेगा तो बशर्ते हम 1 मिनट टाइम देके बनाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, वो छूटेंगे नहीं। समझ लो क्या कह रहा हूं? वो जैकपॉट है यार, फ्रंट पॉकेट में हमारा मार्क्स है वो 1 नंबर का, ठीक है ना। तो वो मिस नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल किसी भी स्टूडेंट का। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हें दिखे पेपर में तो उसको सबसे पहले बनाने को देखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। अगर आपने थोड़े से भी फॉर्मूले पे भी अगर आपको कमांड है तो उन चीजों को आप कर पाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जब बात करें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो आपका कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड टॉपिक है, ब्रेक इवन चार्ट से रिलेटेड टॉपिक है, बस आप उन चीजों पे बस आप फोकस करें, वहीं से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद दूसरी बात, जो आपने एसपीटी रूल और ईडीडी रूल पढ़ा होगा अपने सीक्वेंसिंग पे, उस पे वर्क कीजिए। एंड तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन्वेंटरी कंट्रोल। तो इन्वेंटरी कंट्रोल पे आप वर्क कर लेना, वहां से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। क्लियर है? ये लास्ट मिनट टिप्स दे रहा हूं। अब भी जो हमारा 1 वीक बस बचा हुआ है, 1 वीक में बस आप इन्हीं सब चीजों को वर्क करें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन में आप सबसे ज्यादा हार्डली वर्क कीजिए मटेरियल साइंस पे एंड वेल्डिंग पे। इन दोनों चीजों को एकदम पी जाइए, जितना से ज्यादा क्वेश्चन लगा सके लगा लेना, है ना। और एग्जाम से पहले मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी ये बात बोला है कि आप एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप लेथ को स्टडी कर लेना। लेथ मशीन के बारे में थ्रू आउट एक पीडीएफ मैंने मैक्सिमम बच्चों को प्रोवाइड किया है। जिनके पास नहीं गया है मैसेज कर देना, मैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लेथ को पढ़ लेना एक बार, बस थ्रोली पढ़ के चले जाना एग्जाम में। वहां से आपके कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आने वाले जो होंगे वो आप बहुत आसानी से बना लोगे विदाउट एनी एफर्ट। क्लियर है? तो पहले अटेम्प्ट करेंगे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में किन किन टॉपिक पर ज्यादा जिक्र करेंगे उनके बारे में भी मैंने अब डिस्कस कर दिया यहाँ पे कि किस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। क्लियर है? देन आफ्टर जब आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को निपटा चुके होंगे उसके बाद आप मूव कर जाना थर्मल इंजीनियरिंग की ओर। थर्मल इंजीनियरिंग में जिसमें आपका थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, पावर प्लांट आ जाएगा, आरएसी आ जाएगा और आईसी इंजन आ जाएगा। इनमें से जो आपके क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स 20 या 25 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन जो जाएंगे, उन क्वेश्चन पे भी आप बहुत बारीकी से करना। थर्मोडायनामिक्स को आप पहले सही कर चुके होंगे, आईसी इंजन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आरएसी से भी बनेंगे एंड पावर प्लांट से भी बनने वाले हैं। क्लियर है? तो उसके बाद आप थर्मल के क्वेश्चन लगाना। थर्मल के क्वेश्चंस में भी जब आप जाओगे तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हो सकता है ज्यादा देखने को मिले, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हड़बड़ाना नहीं है, बस क्वेश्चंस ही आपके लंबे लंबे रहते हैं, उसके बाद बनाने के लिए कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूले लगेंगे यार, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन वो देगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देख के बस आपको छोड़ना नहीं है ना। आपको ये दिमाग में बिठा के आप चल लो अभी के टाइम में कि विक्की सर ने एक बात कहा था कि क्वेश्चंस को बनाना है। ये बात बस आपको एग्जाम हॉल में बार बार सोचना है इन बातों पर कि भाई हमें क्वेश्चंस को बनाना है नहीं हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, चाहे जैसे भी करो, आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उस पर वर्क करो। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे थर्मल इंजीनियरिंग के, दैट्स आर वेरी सिंपल, है ना। उसमें कुछ नहीं होता यार, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता थर्मल के आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस के, वो बहुत आसानी से बना लोगे आप। मेहनत बस किस पे लगेगा? न्यूमेरिकल पे। तो प्लीज न्यूमेरिकल छोड़ के मत आना, आप उन चीजों पे वर्क कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने बहुत अच्छे से कराया है। तो न्यूमेरिकल जितने भी मार्क्स के आएंगे वो हमारे लिए जैकपॉट रहेगा, है ना। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यूं ही उड़ा दोगे आप। क्लियर है? उसके बाद जो रिसेंटली अभी हमने कवर करा था एचएमटी को छोड़ना नहीं है। एचएमटी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप में भी रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप में भी रहेंगे, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैक्सिमम रहेंगे वो रेडिएशन से रिलेटेड रहेंगे, अभी मैं कह देता हूं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे वो कंडक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों पे आप वर्क कर लेना। और जो हमने एक पढ़ाया था आपको हीट एक्सचेंजर का, जो आपका फार्मूला टाइप का था कि एनटीयू का क्या है, उसके बाद आपका इफेक्टिवनेस का फार्मूला कितना है, इन चीजों पे आप वर्क कर लेना। और फिन पे बहुत अच्छे से वर्क करना। अभी ऑफलाइन में भी देखो, हमने ऑनलाइन में लगभग हमने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। उन 200 क्वेश्चन में भी अगर आप उसको एक बार पलट के देख लोगे तो वहां से आपका कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी सारी चीजें। क्लियर है? तो इन चीजों पे आप वर्क कर लेना।
पक्का 2 चीजें कर लेना। दूसरी चीज जो लास्ट में आपका जो तैयारी कर लोगे वो तैयारी कर लेना आप एफएम और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी देखो अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी रहेंगे, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन भी रहेंगे। तो हाइड्रोलिक मशीन पे भी आप बहुत ज्यादा वर्क मत करना, इंपैक्ट ऑफ जेट सब पे अभी बहुत ज्यादा टाइम मत आप यूटिलाइज करना। आप मैक्सिमम जो टाइम्स दोगे वो देना आप क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन के ही अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। क्लासिफिकेशन पे बस आपका कमांड होना चाहिए, जैसे आपका फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, ये सब नाम सुना होगा आपने कि हमारा नंबर ऑफ हेड कितने होते हैं, स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है। बस क्लासिफिकेशन पे वर्क करना, वहां से काम बन जाएगा हमारा। और जो एफएम के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो फ्लूइड के टॉपिक हैं, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज के टॉपिक हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड के टॉपिक हैं, इन चीजों पे आप वर्क कर लेना, इन दोनों पे या डायमेंशनल एनालिसिस पे वर्क कर लेना, यहीं से हमारा काम बन जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आप टॉपिक कवर करोगे वो टॉपिक रहेगा आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे ज्यादा कवर कर लेना, और उसके बाद आप प्रिंसिपल स्ट्रेस पे कवर कर लेना, और एसएफडी बीएमडी पे कवर कर लेना एंड कॉलम पे। ठीक है, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने वाले होंगे जो बन जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट करेंगे किसको सर? पहले अटेम्प्ट करेंगे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, देन आफ्टर अटेम्प्ट करेंगे हम थर्मल, देन आफ्टर हम अटेम्प्ट करेंगे फ्लूइड एंड स्वार्म एंड एचएमटी। क्लियर है? इसी वे में जाना है आपको। दूसरी बात, जिसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन पे। नॉन टेक्निकल जो हमारा 50 मार्क्स करेगा, 50 में स्ट्रांगली पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले बनाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी पहले है, क्योंकि आपने सीबीटी 1 का पेपर क्रैक करके यहाँ पे आए हो। तो जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ है पहले उन चीजों को हम कवर कर लेंगे, और वहां से जो हम समय को बचा के लाएंगे उस समय को आप यूटिलाइज कर लेना एनवायरमेंट सबके क्वेश्चंस बनाने में। क्योंकि देखो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है थोड़ा एनवायरमेंट उनके लिए डिफिकल्ट होता है, जो सिविल के स्टूडेंट है उनके लिए एनवायरमेंट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो वो पहले एनवायरमेंट को करने को देखते हैं। लेकिन अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट है तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसमें थोड़ा समय देके अगर मान लो 10-5 क्वेश्चन आता है तो 5 में अगर हमने 3 क्वेश्चन भी बना लिया तो उससे हम खुश रहेंगे। क्लियर? और कैसे भी कोशिश करना है आपको कि टेक्निकल में आउट ऑफ 100 अपने को 70 प्लस स्कोर करके लाना है, एंड आउट ऑफ 50 आपको 30 प्लस स्कोर करके लाना है। देन आफ्टर आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। क्लियर है? तो जितनी भी बातें हमने अभी आपको बोला है कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, उन बातों का आप एग्जाम हॉल में अपने कान में हमेशा घुमाते रहिए कि हाँ भाई सर ने ऐसी बातें कहा था, तो हमें पेपर को इसी बेसिस पे अपने को अटेम्प्ट करना है, और इन्हीं टॉपिक पे अभी से बहुत ज्यादा वर्क कर लेना है। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स पे आप पहले थोड़ा थर्मोडायनामिक्स को थ्रोली पढ़ लीजिए, है ना, और उसी के बेसिस पे आप पावर प्लांट, आरएसी और आईसी इंजन को रिवाइज कीजिए। और आरएसी में जो साइकोमेट्री वाला टर्म्स था, साइकोमेट्री वाला जो टर्म था जहां स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है, इन चीजों पे आप वर्क कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बना लोगे वहां से। उसके बाद जो वो R22, R32 इसके बारे में जो बताया था हमने, केमिकल नाम वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उनके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, आपका वहां से काम बन जाएगा थर्मल इंजीनियरिंग का भी। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो इसी बेसिस पे आप कर लेना स्टडी, है ना। ओके, बाय बाय।